पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत तहसील महोली के ग्राम मुरदौली में जीटी रोड पर गाटा संख्या 180 पर बने नवीन प्रति जमीन पर बाबूराम मिष्ठान भंडार का अतिक्रमण हटाने के लिए बाबासी का बुलडोजर पहुंचा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील महोली के ग्राम मुरदौली में स्थित बाबूराम मिष्ठान भंडार की दुकान है, जो प्रशासन की नजर में अवैध निर्माण है, जिसका मामला उच्च न्यायालय में विचार अधीन है। इसके बावजूद भी तहसील प्रशासन व पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए बाबासी का बुलडोजर पहुंच गया। इस बात की सूचना बाबूराम मिष्ठान भंडार को आधा घंटा पहले नोटिस के रूप में दी गई, जिसमें कहा गया कि उपरोक्त अतिक्रमण को स्वेच्छा से आधे घंटे के अंदर हटा ले, अन्यथा तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बाबूराम मिष्ठान भंडार की होगी। उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले को लेकर तहसील प्रशासन व बाबूराम के बीच कोर्ट के आदेश को लेकर काफी नोकझोंक हुई। तहसील प्रशासन ने बाबूराम पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर करने के लिए कहा गया। बाद में कोतवाली प्रभारी अनूप शुक्ला घटना स्थल पर पहुंचे व स्थिति को समझा तथा बाबूराम को कोर्ट के सभी कागज लेकर कोतवाली आने को कहकर चले गए। बाबूराम के निर्माण को दहाने से पहले पड़ोस में स्थित अमित वर्मा पुत्र स्वर्गीय भगवान दीन वर्मा व उनकी बहन खुशबू वर्मा पुत्री स्वर्गीय भगवान दीन वर्मा, जो असहाय गरीब है, उनकी दुकान को बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया। वे हम बेचारे गरीब कहाँ जाए। एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को हम बताएंगे, वहीं दूसरी ओर गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? जो अमीर है उनको तो छोड़ दिया जाता है और गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसका न्याय कौन करेगा? पैसे महोली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। अगर हमारे पास स्टे नहीं तो आपको खारिज कहाँ हो गया और आपको गिराना है तो गिरा दीजिए। तो मकान सब तोड़े जी है क्या? फिर ना हम आप घाटा 180 मान ना हम आपके सामाजिक जमीन में बैठे पता ना चाहिए जब मनो कानून को साहब ये नहीं रहा अपना फीता लगवाओ कहाँ पर है? लगाओ से शुरू होते हैं यार। आपको जो करना हो करवाइएगा, ठीक है? हम लोग को मुकदमा कर दीजिए, आप मुकदमा करवा दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसी में आप कहते हैं कि कैसे जान दे देगा, ऐसे दे देगा। 23 मई को तहसीलदार साहब ने हमें बुलाया, आपको भी पता है ना, आपको भी पता है। नहीं सर, बात करने आए ही नहीं है यार। हम लोग को आदेश मिला, हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन अनुपालन कर रहे हैं, कुछ तो देखिए। कुछ न्याय अदालत है नहीं है। चलो ठीक है, बोल चुके गिरवा साहब मेरे पास हमको गिरवा। चलो गाड़ी निकालो, चलो दोनों ने कहीं नहीं गिरा। हट जाओ हट जाओ, हाँ हट जाओ यार, हटाओ इन लोगों को। हटाओ ना, हटो यार, महिला
मांगना लिखिए कि हम लोग खाली नहीं करेंगे। आदमी बदतमीजी से किसी का मकान कैसे कह रहे वो कह रहे उनसे कह रहे हम क्या है न्यायपालिका कुछ हम क्या है हमसे क्या मतलब हमारे प्राथमिक होती है प्रशासन है हमें डीएम साहब से शिकायत करनी है प्रशासन से करेंगे ना आप प्रशासन है आपके पास सर हम अपनी बात होती है अगर हमें सरकार की बात आप बता रहे बुला रहे हैं 15 बीघा 80 मकान बने सबके गिराओ नोटिस जारी नहीं है पैसा हाईकोर्ट में लिखित काउंटर दाखिल कर चुके मुकदमा लग रहे हैं और बल्कि मैं कागज रखें आप अधिकारी हमका कहूँ ठौर है हाँ लड़का बच्चा हमरा कैसा चिराई कहाँ धंधा है भाई हाँ ना से जाए मथुरा के मरी गए ना से जाए मुख्यमंत्री महोदय का सख्त आदेश है कि किसी भी फुटपाथ का गरीब दुकानदार नहीं हटाया जाएगा। जमीन ना तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित की गई ना ही खलिहान का ना कि शमशान का। सन 60 में CH 41 CH 45 रिपोर्टें ये कह रही हैं कि जमीन जो है आबादी विस्तार है सुरक्षित है। अरे थोड़ा शांत रहो भाई। CH 41 45 में जमीन आबादी विस्तार है सुरक्षित है। इनका तहसील है इनका कर्मचारी है भाई 62 साल हो गए हैं अभी भी उनके नवीन प्रति दर्ज है। 200 मकान बने हुए हैं 250 परिवार रह रहे हैं। ठीक है ये मुख्यमंत्री का आदेश कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है मुख्यमंत्री का आदेश कहाँ गरीबों के यहाँ जब मनो JCB भेज देते हैं ये दुकानें गिरा देते हैं मकान है कुछ नहीं न कुछ है। ये दुकानें सन 47 में देश आज़ाद हुआ है। सन 49 के पेपर लगे हुए हैं। सन 49 से हम लोग अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं भाई साहब कि ये नवीन पड़ती है तो आपकी तहसील क्यों नहीं इसको सही करती है। जब CH 41 45 आबादी विस्तार है सुरक्षित है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही गई है। हाई कोर्ट राजस्व संहिता 2016 इनका ही कानून कह रहा है कि अगर हम 2017 से किसी विशेष आरक्षित जमीन पर नहीं है ग्राम समाज की जमीन है तो व्यक्ति की मानी जाएगी। अब ये हम गरीब आदमी मकान बना के खड़ा किए हैं आप आ जाओगे गिरा दोगे हम पैसे दे दें तो नहीं गिरेगा। 200 मकान बने हुए हैं किसी की एक नोटिस तक नहीं जारी हुई। हम लोगों को 5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं सर आपकी दुकान पे नोटिस तो जारी की गई नोटिस जारी की गई थी लेकिन नोटिस में हमारा दोस्त बताइए सर क्या है। हम सन 49 से रह रहे सन 49 एक मिनट नहीं मैंने ये नहीं कहा नोटिस नहीं जारी की गई। मैंने ये कहा गलत नोटिस जारी हो रही है। जब मैं सन 49 से यहाँ रह रहा हूँ हम और मैं डॉक्यूमेंट के रह रहा हूँ बिजली कनेक्शन से रह रहा हूँ। 47 में देश आज़ाद हुआ सन 49 का पेपर है मेरे पास। आपका राजस्व संहिता 2016 आपका कानून कहता है कि 2017 से अगर व्यक्ति उस जमीन पर रह रहा है जो जमीन किसी के लिए विशेष आरक्षित न की गई हो तो वो गरीब दुकानदारों की होगी या उस गरीब ग्राम अब कैसे हमारी होगी। हम ढाका चले जाएं कि बांग्लादेश चले जाएं हम कहीं बाहर से आए हैं क्या। जब मैं कह रहा हूँ कि भैया 5 पीढ़ियों से हम रह रहे हैं और ये आपकी गलती है आपकी तहसील की गलती है कि आपने उसको अभी आबादी में क्यों नहीं दर्ज किया। आप उसको अभी तक नवीन प्रति क्यों नहीं दर्ज कर रहे। कल को आप इसको कब्रिस्तान दर्ज कर देंगे तो क्या यहाँ लाशें फूकेंगे। तो इसमें हमारा कोई दोष हो तो बताइए। हम प्रशासन से भी बार बार कह रहे हैं आप डंडा दिखा के हम लोगों को खाली करा रहे हैं इसमें क्या दोष है हमारा आप बताइए। बिल्कुल सही है। अभी सर वाइट ले वाला टूटा वाला है वाइट ना ले यार वो बोलेगा उसी का वो बनाया गया था। ये तो भी ताज़ा बना हुआ है तो यही तो इसके पास जमीन है
नहीं देखिए नी देखिए नहीं, अभी भी भरी पड़ी है पूरी, अभी आज की थोड़ी ना भरी है। उसके कागज हैं आपके पास? कागज ये तहसील पर कागज भी है, कोर्ट का आदेश भी था। हमको तो नोटिस भी नहीं इनसे बोला गया है रेगुलर पट्टा कर दिया जाएगा, ये लोग कह रहे हैं हमारे अथॉरिटी में नहीं। तुम बताओ, तुम खड़े हो तुम बताओ ना। आबादी में बिना कागज के कोई अगर कागज के कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो आपने गलत मुकदमा कर दिया। ये तहसील में दिखा रहा है, अभी तक तो नहीं दिखाया। एसडीएम साहब पूरी फाइल बना के लेके एसडीएम के यहाँ मुकदमा नहीं चल रहा है, फाइल तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। तहसीलदार साहब को दिखाओ, ज्ञानंद जी को कागज दिखाया है। साहब हम आपसे बात करेंगे। ज्ञानंद जी से बात कर लो, उन्हीं का आदेश है। हम आपसे बात यार ये खाली कराओ, भीड़ खाली कराइए भी है। ये देखिए सर 22/5/71 का स्टे लगा होता, हुक्म स्टे की जाती है। किसने किया? स्टे अदालत ने किया। स्टे का सर ये आप देखिए, हम लोग नहीं पढ़े हैं इंग्लिश, पता ही नहीं इनको क्या पढ़े होगा। देख लीजिए तो हाई कोर्ट की कोई आदेश नहीं, हमने देख लिया। और कहीं की है सर, तुम अधिकारी आप जब आप आए तो केवल आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से, क्योंकि आप कब्जा किए हुए, सबको लग रहा है कि हम भी कब्जा बने रहेंगे। आप हटाओ, तो सबको हटाओ ना सर। पहले आप हटाओ, हम आएंगे आप हटाओ, फिर खाली कराओ। हम पैसे हटा चुके हैं सर। अब आप हो सकते साहब हम धमरेंगे लगाए खाली कराओ। इस मई को कार्रवाई बताओ क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत क्या हो रही है? ये एक लड़का है अमित कुमार, हाँ। उसने ये अपने रहने के लिए एक मकान बनवाया था। अच्छा। वो मेरा छोटा का है, ताऊ का लड़का था। अच्छा। और उसके पास ना 1 बीघा खेत है, ना एक ज़मीन है। वो दिल्ली में रह रहा था, बंदा 20 दिन से आया हुआ था। तो उसने सोचा कि अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लेंगे यहीं पे। हाँ। और वो प्रशासन के आने के चक्कर में पूरा गिरा के चले गए हैं। और उसके बाद न रहने के लिए ज़मीन है, न खाने के लिए। सिर्फ उसको 35 किलो राशन मिलता है, लाल कार्ड है उसके पास। और जबकि पूरी तो इस जमीन के कागज हैं? कागज ये नवीन प्रति में दर्ज है, लेकिन 1971 जो आबादी के जो आपके बैनामा क्या है कि कोई है इसकी कागज है इसके बैनामा के? बैनामा के नहीं, चकबंदी हुई थी तब ये आबादी में दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद तहसील प्रशासन कह रहा है ये आबादी में नहीं है। और ना पिताजी है, ना माँ है, और ना वो एक बहन है, वो भी विधवा है। उसका भी पालन पोषण वही कर रहा है। देखते नहीं। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय बार बार आदेश हो रहा है किसी भी पट्टी दुकानदार को देखेंगे। उन्होंने सन 49 कह रहे हो, ये कब्जा माना जाएगा। सन 49 का आपको पैतृक जमीन का सन 49 का पेपर दे रहे हैं। आप तब भी नहीं देख रहे हो, तब भी नहीं सुन रहे हो। हाई कोर्ट में मुकदमा, सिविल में मुकदमा, सारी भीड़ खड़ी है। मैंने हट तो जाओ ना, तो हम सर मैं कागज में बाहर खड़ा जाके बात कार्रवाई मैं बाहर खड़ा, कोई नहीं गिरा रहा, कोई नहीं रोक रहा। आप हटाओ, हटो, सब लोग इधर आओ, सब लोग बाहर आओ। हटोगे तो गुंडा राज जाएगा। लोग नहीं, ये गुंडा राज जाएगा। नहीं, प्रशासन भी अपने लॉ ऑफ ऑर्डर से चलता है ना। आपने कोई नोटिस दी नहीं, ना आपने कोई नियम। आप आए आज से कब दिए थे आप? कब नहीं दिया? कार्रवाई नहीं हुई। सुनो यार, नहीं, 1 मिनट सर। आपने 4 बार तो मैं आ चुका हूँ। आपने जो नोटिस दी थी, 4 बार तो मैं ही आ चुका हूँ। आपने जो नोटिस दी कार्रवाई हुई तो जो आपने नोटिस दी थी उस पर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? यही तो गिर चुका है सर। कार्रवाई हुई, बाकायदा पेपर में निकला। ये जो आज कार्रवाई करने जा रहे हैं, भोजन गिर चुका है तो मैं कर लूंगा, वो ठीक है। नहीं, आधे घंटे में ऐसे होता है। सुन लो मेरी बात, बताइए। 2018 में बेदखली का आदेश हुआ, वो हुआ नहीं, वो तो कार्रवाई हो चुकी है। मेरे साथ मेरी बात अपील की है डीएम साहब के यहाँ। कौन डीएम साहब के डीएम साहब के यहाँ अपील किए, खारिज हो गई। हाई कोर्ट में अपील किए, स्टे ऑर्डर है अपील उसका, हाई कोर्ट का। उसके बाद अगर नियम जानते हो, इतना कानून जानते हो, तो ये भी जानते हो जब तक स्टे ऑर्डर नहीं है, जो न्यायालय आदेश देती है उसको क्रियान्वित करा सकती है। ठीक है, अगर डीएम साहब नोटिस दी नहीं अगर ले लेना तुम जमीन तुमको ले लेंगे ले लेना यार। हमको कोई मतलब नहीं, हमारी सरकारी जमीन यार। सुनो, अब
तुम सबका पूरे तहसील का ठेका हम लिया। तहसील नहीं, हम इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। हटो फिर तो हम हटाओ तो दूसरा हटाए। अरे तो रतन बाजपेयी साहब कौन सी नोटिस जारी हुई? रामेश्वर दयाल की कार्रवाई हो चुकी हम है, किसी को नहीं बाबूराव सुनो, की कार्रवाई हो चुकी है। हम किसी को नहीं जानते। हम कोई अगर हमारे जमीन पे है घर तो हम गिराएंगे। नहीं, ठीक है, बात है, बिना नोटिस के हम एक तरफ से शुरू करें, हम बेदखली की कार्रवाई करेंगे। आने से पहले हम कर देंगे। नहीं, आप करिए, आने से सब पहले पहले कर देंगे। आप सरकारी जमीन को ये कोने नहीं खाली करा सकते। आप पूरी जमीन खाली करा के आप ले सकते। हम मना नहीं कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। बताओगे यार हमको क्या करना है? क्या तुम बताओगे? तुम बताओगे हमको क्या करना है? नहीं नहीं, हम क्यों किस नहीं मिली, हमको कोई सूचना नहीं, हम क्यों हमारे लड़कों का मकान तोड़ देंगे, हमारे पोते का मकान तोड़ देंगे, बाबा के नाम नोटिस जारी होगी। मतलब आप ठीक है, अधिकारी हैं, बनाइए, तुरंत बनाइए, तुरंत तहरीर दीजिए सब। बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के गुंडाराज चल रहा है बाबा जी की सरकार में। कार्रवाई तहसीलदार आए हाथ से लिख दिए, चिपका दिए, हटो नहीं तो किराया दे रहे हैं। खड़े होके 23 मई को कल आपने पेपर में भी निकलवाया कि और एक के ऊपर चौथी बार कार्रवाई, फिर तोड़ा गया, फिर कार्रवाई, फिर तोड़ा गया, फिर कार्रवाई। अरे इससे गोली मरवा दो, सीधे बात खत्म। आपका एक छत्र राज चलेगा, जनता जाए भाड़ में। सिर्फ पंडित लोगों को तोड़ा जा रहा है। हर तीसरे महीने में सिर्फ चलो, इनके और कोई है ही नहीं पूरे। सिर्फ दो पंडितों का मकान यहाँ गिराया जा रहा है। हम लोगों को क्या इज्जत थी, क्या बना दी? लेखपाल साहब ने साइन कर दिया, नोटिस चिपक गई, हटाओ नहीं तो उड़ा देंगे बम से, हथगोला फेंक देंगे। बोलिए तो बोलना है, बोलिए क्या नाम है? कहाँ करे हमारे कोई ना आदमी हमारा भाई रहे तो वह करो सब तोड़ दी नहीं हो। बता हम कहीं के सारे नहीं बा भाई सारे रान वो कहीं दुकान कर ले, वहाँ सब लोग तोड़ दिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पारुल वर्मा, और जिनका मकान वो तोड़ा अमित कुमार वर्मा, उसको बुलाओ। कहाँ है अमित? बुलाओ क्या नाम है तुम्हारा? अमित वर्मा। क्या मामला है ये मैटर? ये हम दुकान करना उनके चाहते पुश्तैनी थे। बाप के ये जमीन अभी भी बनी हुई है, हाँ। यानी कि बहुत पहले से रहते हैं यहाँ, बाबा दादी सब, यानी मम्मी पापा हैं। जब आपने इसका निर्माण करा था तो यहाँ को तहसील में इसके लिए कुछ बताया था? नहीं बताया था? बताया था, जानकारी दी थी इसकी? लेकिन आके अटेंडेंट तोड़ दिए। बताया गया कि भैया ना बनाओ, बताया, ये बोला आप यानी कि तोड़ेंगे नहीं, अब बनवाना मत। तो रोक दिया इसके गया। लिखित स्वरूप में कोई सूचना है आपके पास? नहीं, कोई सूचना नहीं दी इन्होंने। कोई लिखित में सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। जो आपने लिखित वहाँ सूचना दी थी, इस बार में वो को लिखित सूचना दी है कि हम मकान नहीं, आप बनवा रहे दिया हैं? उन्होंने। आपने दिया था वहाँ पे तहसील में लिखित सूचना? नहीं, आए थे, लेखपाल साहब आए थे, उन्होंने बताया था, लेकिन अब 3 नंबर डालना, बस ऐसे ही रहना, और आके तोड़ दिया तुरंत। ये चीज़ में हम कैसे बता सकते हैं? सबको नोटिस जारी करें तुरंत। और CS 4145 चकबंदी वाले कागज कह रहे हैं कि जो है ये उसमें आबादी में दर्ज हुई है, आबादी विस्तार है, सुरक्षित छोड़ी गई है, कागज है। उठा लो कागज, दिखा दें हम पूरा। कार्रवाई नहीं थी, हाँ। ना नोटिस आई, अचानक आए, तोड़ के चले गए बस। कोई नोटिस के पहले नहीं है? नहीं, कभी कोई नोटिस ना केस, हमारे नाम पे कोई केस वोस नहीं चला था, अच्छा, कुछ नहीं था, आए अकेले तोड़ के चले गए बस। तो आप क्या करेंगे आगे? क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई करेंगे, जाएंगे कहीं। चलिए ठीक है। तहसील प्रशासन के एक लेखपाल अरुण भार्गव के द्वारा ये मंदिर परिसर में नोटिस लगाई गई मंदिर गिराने के लिए। हाँ, वो आधा घंटे का समय देके मंदिर हटा लो, अन्यथा मंदिर को गिरा दिया जाएगा। बहुत जो है हमारे यहाँ महोली तहसील प्रशासन में ये चल रही है धांधली। कि नवीन परती में 100 साल पहले का बना हुआ शिव मंदिर है, लेखपाल के द्वारा ये नोटिस लगाई गई है अरुण भार्गव जी के द्वारा। जी हो गया जी, क्या समस्या आई पूरी बात बताएं। जी, हमारे महोली तहसील में वर्तमान उर्दौली ग्राम सभा के लेखपाल अरुण भार्गव जी के द्वारा उर्दौली में नवीन प्रति गाटा संख्या 180 नंबर में गौरी शंकर शिव महामंदिर हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए हुए 100 वर्षों से पूर्व बना हुआ है। और माननीय हमारे अरुण भार्गव लेखपाल जी की इतनी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने ये नोटिस चस्पा कर दी है मंदिर परिसर के ऊपर कि आधे घंटे के अंदर मंदिर को खाली कराया जाए, अन्यथा मंदिर को शासन सहयोग से गिरवा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते क्या हैं, अगर योगी जी की राज्य में यही अब देखना बाकी बचा है कि भगवान को हटाया जाए नवीन प्रति से, तो भगवान वो कह रहे हैं कि ये नवीन प्रति में दर्ज है। सन 62 से CH 4145 नवीन प्रति में नहीं दर्ज है। आबादी विस्तार है, सुरक्षित है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं आरक्षित की गई।
खलिहान, चकबंदी, शमशान घाट ये भी नहीं आरक्षित है। आबादी विस्तार सुरक्षित है। तहसील प्रशासन ने अभी 62 साल में उस ज़मीन को ना ही अभी इनको कब्जेदारों कब्जे नाम किया है, ना ही दिया है। आए दिन नवीन प्रति का इंतखाब दिखा के आज तहसील प्रशासन यहाँ पर आया है, क्या मंदिर गिराने के लिए आया? जी, आधे घंटे के अंदर हाथ से लिखा हुआ ये नोटिस लगा दिया लेखपाल महोदय ने और कहा कि जल्दी से खाली करिए, हम इसको गिरा देंगे। बगल में एक मकान बना हुआ है, उसको भी गिरा दिया है, एक को गिराने जा रहे थे। तो आए दिन, जबकि 200 मकान बने हुए हैं पूरे गांव में, किसी को एक नोटिस तक नहीं जारी किया। आपने इस मंदिर को गिराने का विरोध किया है? बिल्कुल विरोध किया। हमने कहा हम जान दे देंगे लेकिन मंदिर में जेसीबी नहीं लगने देंगे, क्योंकि मंदिर किसी भी पब्लिक को परेशान भी नहीं कर रही। मंदिर से किसी पब्लिक को नहीं परेशान, न किसी गाँव को परेशानी है। सिर्फ अब कौन सा कारण है ऐसा कि प्रशासन हमको बार बार परेशान कर रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक भैया बंदी में अच्छा ही करे के जवाने उठा हुए कह रहे नहीं उठा हुए थे, कहती है नहीं उठेगी। आगे बढ़ जाओ इधर, ठीक, बहुत हो गया, बस इतना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना। तो वहाँ तक है। अब इधर से इधर चले जाओ 180, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाओ। हमारी 5% खाली करवा रहे, एक इधर के लिए दिलो और वहाँ पर चलो ठीक है, इतना बहुत ही है। आगे खड़े सामने से जी, आपका लिखा पड़ी अपने ये सामने खड़े हैं सब बेचारे गरीब आदमी है, सब 180 दिखा दो जो वहाँ पर कुआं हुआ। ठीक, बस इतना बहुत है। ना ठीक है, रुका। हाँ देख लो, हाँ कुआं है, मंदिर है। हाँ रुक जा। ना कुआं गिरी, कुआं तोड़ ही दो ना, ना तोड़ो भैया, वहाँ है अतिक्रमण में, यहाँ देख लो जब गुंडा करती है तो सब काहे हो भाई ना, तोड़ो मंदिर तोड़ो। हाँ ਸਾਨੂੰ 10 लाख का ही दो, 10 लाख रुपए का मांगे ना दे देगा और होगा ये कल नहीं जो कुछ करे को खड़े समय है तुम्हें कायदे तो पहले कुआं तोड़ के रहे ना जो सामने है बात ना। सानू कुआं तिरते लगवा कर पहले कुआं पर, हाँ पहले कुआं तोड़ते तब आगे तोड़ते।
गुंडाई करती है तो वही मकान। हाँ नलमना लगाए सारी ले दो कहा करे सारे। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें